काफ़ी औरतें ज़मीन पे क्रॉस लेगेड बैठती हैं और सब्जी काटती हैं, काफ़ी बच्चे भी इसी तरीके से पेंटिंग भी करते हैं, तो क्या ये हमारे पोस्चर के लिए सही है कि नहीं? ये पोस्चर के लिए वैसे अगर आपको सुकून मिलता है तो वो आप बैठ जाएं, अदरवाइज इसका मकसद ये होता है कि जब आपके मसल्स वीक होते हैं तो आपको बैठने के लिए ब्रॉड बेस बनाते हैं आप मेडिकली ये होता है कि हम बेस को चौड़ा करने के लिए कि ब्रॉड बेस होगा तो हमें कंफर्टेबल जोन में जाएंगे। तो अमूमन बच्चे आपने देखा होगा जैसे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, वो बैठते ही डब्ल्यू पोजीशन में बैठते हैं। उसकी वजह ये होती है उनके लेग के मसल्स कमज़ोर होते हैं। और इसी तरह से अगर इसको हम आम लोगों के ऊपर रख के देखें तो वो फीमेल्स जिनके मसल्स वीक होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, तो वो इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन वैसे बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग जो है इसको बैठना, क्योंकि आपके हिप पे भी स्ट्रेस आता है, नी जॉइंट पे भी आता है, एंकल पे भी आता है। ऑफ कोर्स। और काफ़ी दफ़ा डॉक्टर नसरुल्लाह, अगर हम इसके ऊपर ऐड करें, कुछ बच्चे डब्ल्यू बना लेते हैं बजाय क्रॉस लेगेड के डब्ल्यू बना के बैठते हैं, क्या वो सही है हमारे पोस्चर? देखिए पोस्चर का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पाइन कर्व है ना, हाँ, तो कर्व आपकी स्पाइन जब जैसे ही आप पालती मारते जिस तरह आपको कह रहे हैं क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो आपकी स्पाइन स्लाउच होती है। अच्छा। आप अगर बगैर किसी सपोर्ट के बैठे हुए हैं, जैसे बेड के ऊपर लोग बैठ जाते हैं, टांगे लटका के बैठ जाते हैं, ज़मीन पे WC वाली पोजीशन में उकड़ू बैठ जाते हैं, तो इस पोजीशन में भी आपको स्पाइन स्लाउच होती है। तो स्लाउच होने का मतलब ये है कि आप अपनी कर्व ख़त्म कर रहे हैं, अपर एंड लोअर कर्व। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इससे बचे कैसे, किस तरह हम इसको सही कर सकते हैं। देखिए अपनी बॉडी को ऑटो पे लाना बहुत ज़्यादा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ड्राइविंग जब सीखते हैं तो 2-3 हफ्ते के अंदर आप सीख लेते हैं। तो जब आप फर्स्ट डे ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लगा होता है, आप साथ में बैठे हुए पार्टनर की तरफ भी देखते नहीं हैं, आप इंडिकेटर, हाथ वगैरह सारा कुछ मूवमेंट से ना एकदम आपके ना शेकी हो जाते हैं, तो फिर आपने बहुत टाइट करके स्टीयरिंग को पकड़ा होता है। लेकिन 3 हफ्ते के बाद आप वही बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर उसके बाद आप बात भी कर रहे होते हैं, इंडिकेटर भी चल रहा है, आपके चारों जो आपकी लिम्स हैं वो काम कर रहे होते हैं ना, अपर एंड लोअर लिम्स, आपका राइट लेफ्ट की कोई तमीज़ नहीं रहती। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ऑटो पे चली गई। तो इस तरह आप अगर 2-3 हफ्ते अगर आप सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें तो आपकी बॉडी ऑटो पे जा सकती है। आपको पता है कि स्लाउच कहाँ होता है? स्लाउच ये है कि जब आप बेड के ऊपर लंबी टांगे करके पीछे तकिए लगा के बैठते हैं तो आप स्लाउच है। तो याद रखिएगा, लोग बैठते हैं ऐसे यहाँ पे, तो सब टीवी इस तरह देख रहे होते हैं, तो कितनी गलत पोजीशन है। हाँ, तो गलत पोजीशन है। और ऐसे ही लोग जब सुबह उठते हैं तो इनकी कमर में दर्द हो रहा होता है। और ऐसे ही लोग जो रात को लेट के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, 2-2 तकिए लगा के यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पाइन, उसकी अपर स्पाइन जो है वो कर्व उनको खत्म कर देते हैं। लोगों को तो लग रहा होता है वो सपोर्ट दे रहे हैं ना, सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कर्व खत्म हो रही होती है। लेकिन सुबह जब उठते हैं तो वो कहते हैं हाथ सुन्न हो रहे हैं, हाथ में दर्द हो रहा है, और जब सुबह उठते हैं तो उनकी कमर में तकलीफ हो रही होती है। तो इसलिए बेड जो है लेटने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं होता। तो इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। चौड़ी सोफे जो हैं उन पे भी आपने कोशिश करनी है पीछे कुशन लगा के बैठें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि आप WC का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जब आपका ओवरवेट हो जाए, जब आप 40 क्रॉस कर जाएं। फीमेल स्पेशली जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, इसके साथ साथ उनको मस्कुलर वीकनेस इसलिए है कि उनकी मूवमेंट नहीं है, वॉक नहीं है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ओके, गॉट इट। अच्छा डॉक्टर शबाना, बड़ी अच्छी मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की अपनी ज़िंदगी में कि मैं जब बाहर के मुल्क में रहती थी तो वहाँ पे फर्नीचर जो था वो बड़ा देखते ही कंफर्टेबल लगता था। आप जाके उस पर बैठो तो वो आपकी बॉडी को जैसे बड़े अच्छे तरीके से समेट लेता था, हक कर लेता था। पाकिस्तान में मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा जो है वो इतनी रिसर्च या लॉजिक नहीं लगती कि मेरी कितना डिस्टेंस है सोफे में, या मुझे कारपेंटर्स को आई थिंक इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ख़ासतौर पर अगर आप खुद बनवा रहे हैं अपनी चीज़ें। आप इस तरह के लोगों को क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि जब वो अपना फर्नीचर खुद बनवा रहे हैं या कारपेंटर से भी बनवा रहे हैं तो किस तरीके से लें? बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में लोगों को अवेयरनेस में यही बात बता रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने सिंक का आपको बताया, अब अगर आप बेड बनवा रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में तो हर चीज़ सहूलत, हम अच्छी चीज़ें उनसे नहीं ले रहे। गलती हमारी सिर्फ ये है, अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ इस तरह से किया जाता है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप कारपेंटर को दे रहे हैं तो आप अपने सोफ़ों की हाइट, अपने सोफ़े की कितनी चौड़ाई है, उसको आपने हमेशा सोफ़ा जो है वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना, जैसे उसकी हाइट थोड़ी ऊँची रखनी है। बहुत लो सीट वाले सोफ़े